हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एल्गी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और एल्गी के हम लोगों ने दो लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने एल्गी की जो सामान्य जनरल कैरेक्टर से लेके हमने कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। इसी क्रम में हम लोग आज यूलोथ्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूलोथ्रिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, किसके, यूलोथ्रिक्स के बारे में। और ये हमारा क्या चल रहा है, एल्गी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला यहाँ से हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। और एमसीक्यूज हमारा कह रहा है, एमसीक्यूज नहीं है, क्लासिफिकेशन है हमारा। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स का है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को समझते हैं। इसका किंगडम क्या हो जाएगा यूलोथ्रिक्स का, वो हमारा हो जाएगा प्लांटी। सब किंगडम क्या है, थैलोफाइटा है। और डिवीजन किसमें है, क्लोरोफाइटा इसका डिवीजन है। क्लास हमारा कौन सा है, क्लोरोफाइसी क्लास है। ऑर्डर हमारा कौन सा है यूलोथ्रिक्स का, यूलो ट्राइकेल्स इसका ऑर्डर है यूलोथ्रिक्स का। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी, तो फैमिली हमारे क्या है, यूलो ट्राइकेसी। ठीक है, यूलो ट्राइकेसी हमारी क्या है, फैमिली है। जीनस हमारा क्या है यूलोथ्रिक्स का, तो जीनस हमारा यूलोथ्रिक्स में हो जाएगा। ठीक है, स्पीशीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इसमें से कभी कभी पूछ लेता है, इसका ऑर्डर के बारे में ऐसे पूछ लेता है, यूलोथ्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमारा है यूलोट्राइकेल्स इसका ऑर्डर है। कभी कभी फैमिली के बारे में पूछ लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, वो है इसके हैबिटेट की वजह से। तो हैबिटेट क्या है इसका, यूलोथ्रिक्स का, तो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। और क्या है, स्लो मूविंग स्ट्रीम। ऐसा फ्रेश वाटर होगा जहाँ मूविंग हो रही है लेकिन स्लो पानी बह रहा है। दो स्पीशीज इसकी बड़ी पूछी जाती है यूलोथ्रिक्स, ये है फ्लैका और यूलोथ्रिस इम्प्लेक्सा। यूलोथ्रिक्स फ्लैका है, ये फाउंड इन द मैरिन वाटर, यानी सलाइन वाटर में देखने को मिलेगी हमारा। ठीक है, यानी समुद्र में देखने को मिलती है यूलोथ्रिक्स की कौन सी, फ्लैका। यूलोथ्रिक्स की फ्लैका हमारे ये मैरिन वाटर में है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इम्प्लेक्सा ये कहाँ देखने को मिलेगी, फाउंड इन अटैच टू द रॉक्स। यूलोथ्रिक्स की सामान्यता ये जल में देखने को मिलता है, बट इसकी दो स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारी अन्य जगह देखने को मिलती है। जैसे फ्लेक्सा हमारी मैरिन में देखने को मिलेगी, इम्प्लेक्सा हमारी रॉक पे देखने को मिलेंगे और हमारी चट्टानों पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ये इसका हिंदी में है, ये मुख्यतः धीरे बहने वाले लवड़ी यानी फ्रेश वाटर में जल में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स फ्लैका है, ये लवणीय जल यानी सलाइन वाटर में देखने को मिलेगा। यूलोथ्रिक्स इम्प्लेक्सा ये चट्टानों पर पाया जाता है। इसके बाद में हमारा है, इसके बाद में स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा पड़ता है इसका दिखाई। ठीक है, तो ये हमारा यूलोथ्रिक्स है, तो यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिखाई पड़ता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है। ये इसका फ्लामेंटस होता है, ये फ्लामेंटल होता है। ठीक है, और कैसा होता है ये स्ट्रक्चर, कैसा होगा, फ्लामेंटस होता है और अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, और ग्रीन एल्गी है हमारा। बेसल सेल देखने को मिलती है, और बेसल सेल्स हमारी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, बड़ी होती है, कलरलेस होती है और विदाउट क्लोरोफिल। ये बेसल सेल्स है, ये हमारी कैसी है, इलोंगेटेड है, बड़ी है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। एक्ट एज द होलोफास्ट, ये होलोफास्ट की तरह हमारी वर्क करती है। हमारी कौन, बेसल सेल, बेसल सेल। ठीक है, ये होलोफास्ट की तरह वर्क करती है। अदर सेल्स हमारे सिमिलर एक जैसे होंगे और कनेक्ट कंटेन क्लोरोफाइल, और अदर सेल में हमारे क्लोरोफाइल होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, बेसल जो सेल्स इसकी होती है जिसको होलोफास्ट कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता, तो इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में सेल वॉल, सेल वॉल इसकी कैसी बनी होती है यूलोथ्रिक्स की, तो सेल वॉल इसकी
आउटर लेयर पैक्टिन की होती है और इनर लेयर हमारी सेलुलोज की बनी होती है, यानी इसकी जो लेयर होती है ये सेलुलोज हमारा दो लेयर में कवर्ड होता है। दो लेयर में ये आउटर लेयर इसकी पैक्टिन की होती है और इनर लेयर इसकी सेलुलोज की होती है। इसके बाद में हमारा है इसके, ठीक है, सेल में क्या देखने को मिलेगा, सेल में जो कंटेंट्स होते हैं, एक ग्रिडल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में कई बार पूछा है, यूलोथ्रिक्स में कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, तो हमारा क्या है, ग्रिडल शेप्ड होता है और सी शेप्ड या फिर कॉलर शेप्ड। कॉलर शेप्ड है, सी शेप्ड और हमारा ग्रिडल शेप्ड। बात एक ही है हमारा, ठीक है। इसमें और आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वैक्यूल देखने को मिलेगा और इसमें पायरिनोइड्स देखने को मिलते हैं। पायरिनोइड्स बॉडीज वेयर द स्टार्च इज स्टोर्ड, ठीक है। पायरिनोइड्स होते हैं, प्रोटीन का पार्ट होते हैं, प्रोटीन इसके सेंटर में होती है और ये स्टार्च को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। कौन, पायरिनोइड्स। इसके बाद में अगर यूलोथ्रिक्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन से होगा, यानी पर यूलोथ्रिक्स के स्ट्रक्चर जहां से भी टूट जाएगा और वहां से ये नया स्ट्रक्चर को बना लेता है, इसको हम लोग क्या है, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव होगा कैसे, फ्रेगमेंटेशन के। और इसके बाद में फिर हमारा होगा आसेक्चुअल। तो आसेक्चुअल आपको ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, पहले इसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा और जू स्पोर्स हमारे क्या होते हैं, एनी वेजिटेटिव सेल्स, वो भी वेजिटेटिव सेल्स होती है जो हमने बात की थी, एक्सेप्ट होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट को छोड़ के, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये होल्ड का काम करती है। ट्रांसफॉर्म इनटू द जू स्पोरेंजियम, ये सेल्स हमारी कोई भी सेल्स जू स्पोरेंजियम में ट्रांसफर हो जाती है और इसमें क्लोरो, इसका नाम, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाता है और 2, 4 और 16 और सम, कभी कभी तो ये 32 जू स्पोर में डिवाइड हो जाता है। और इसका जो जू स्पोर होगा हमारा कैसा होता है, ये बाइफ्लेजिलेटेड होता है और क्वाड्रीफ्लेजिलेटेड भी होता है हमारा, ठीक है। तो ये कई बार पूछा है, बाइफ्लेजिलेटेड, समटाइम्स ये क्वाड्रीफ्लेजिलेटेड भी होगा हमारा जू स्पोर्स, कौन सा, यूलोथ्रिक्स का। ईच जू स्पोर जनरेट इनटू द न्यू फिलामेंट, ये भी जू स्पोर्स बाद में हमारा क्या है, न्यू फिलामेंट्स में ये क्या है, जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इसमें ये, इसके बाद फिर बनते हैं जो आसेक्सुअल स्टो एप्लानोस्पोर्स। इसमें फिर एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एप्लानोस्पोर्स हमारे फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनकी विषम परिस्थितियों में एप्लानोस्पोर्स होते हैं। एप्लानोस्पोर्स का थिन वॉल्ड होती है, नॉन मोटाइल और स्फेरिकल स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे स्पोर्स होते हैं, इनकी सेल, उनकी भित्ति कैसी होती है, बहुत पतली होगी। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी इसके पास कोई फ्लैजिला इनके पास नहीं होगा। स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कई बार इसमें पूछा है। एप्लानोस्पोर्स यूलोथ्रिक्स के कैसे होते हैं, मोटाइल्स होते हैं या फिर नॉन मोटाइल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, नॉन मोटाइल्स, यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करना। इसके बाद में हमारा हिप्नोस्पोर्स है। हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स ये थिक वाल्ड होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, फॉर्म्ड इन एडवर्स कंडीशन, ठीक है। एडवर्स कंडीशन में देखने को मिलते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक वाल्ड स्पोर्स ये होते हैं, ठीक है। और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं ओन रिटर्न ऑफ, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो जनरेट इनटू द न्यू फिलामेंट में, और ये न्यू फिलामेंट में फिर जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद में फिर हमारी क्या है, चौथी स्टेज आती है पामेला स्टेज। पामेला स्टेज क्या होती है, इन केस ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, जब पानी की कमी होने लगेगी, सेल्स गेट्स एनक्लोज इन द म्यूसिलेज, ठीक है। सेल्स हमारी कैसे हो जाएंगे, एक म्यूसिलेज का कवरिंग अपने ऊपर को बना लेती हैं।
ओन फेवरेबल कंडीशन म्यूसिलेज डिसॉल्व, ये म्यूसिलेज हमारी क्या है डिसॉल्व होने लगती है, खत्म हो जाती है, सेल्स रिलीज स्पोर्स और सेल्स जू स्पोर को रिलीज करती है और न्यू फिलामेंट बन जाता है हमारा। ठीक है, तो 4 स्टेज हैं, इसको याद रखना। ये कौन सी है, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी महत्वपूर्ण है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स फ्यूज कर जाते हैं, यानी ठीक है, दो गैमीट्स इसमें क्या है फ्यूज कर जाते हैं, और ये गैमीट्स हमारे फ्यूज करने के बाद में दोनों गैमीट्स फ्यूज कर जाते हैं फ्रॉम द क्वाड्रिजेनेट जू स्पोर्स टेगुन। ठीक है, कैसे फ्यूज करेंगे, ये एक ऐसे करके फ्यूज करेगा और दूसरा हमारा क्या है इधर से इसमें क्या है फ्यूज करता है ऐसे। ठीक है, फॉर्म, और उसके बाद में फ्यूज करने के बाद फॉर्म हमारा क्या है क्वाड्रिफ्लेजिलेट जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो जाइगोस्पोर। ठीक है, जो स्पोर नहीं फॉर्म द क्वाड्रिफ्लेजिलेटेड जाइगोस्पोर बनाते हैं, और जाइगोस्पोर हमारा अंडर गोज द रेस्टिंग स्पोर में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में इनमें मियोसिस होती है और फिर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है हमारा, न्यू फिलामेंटस का फॉर्मेशन इसमें होता है, न्यू फिलामेंट बन जाते हैं। ठीक है, आइसोगैमस होती हैं दोनों, इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है और क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोस्पोर बनते हैं, और ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। कुछ दिन के बाद ये जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये कैसे हो जाते हैं, इनमें मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और न्यू यूलोथ्रिक्स को जन्म देते हैं। इसका लाइफ साइकिल की बात की जाए यूलोथ्रिक्स की, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ टाइप का होता है, हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है इसमें। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्लांट्स ओनली हैप्लॉइड्स इसमें देखने को मिलेगा, ओनली जाइगोस्पोर्स यानी डिप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है, जब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोस्पोर्स बनते हैं, कैसे होते हैं हमारे डिप्लॉइड्स होते हैं। म्यूसस अगर इन जाइगोस्पोर्स रेस्ट रेस्ट ठीक है, रेस्टोर्स हैप्लॉइड फेज। ठीक है, इसके बाद में ये इसमें सबसे ज्यादा जो लॉन्ग स्टेज होती है हमारी कैसी होती है हैप्लॉइड्स होती है। सिंगल एक जगह आपको डिप्लॉइड्स देखने को मिलेगी, वो हमारी कौन जाइगोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसमें आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। इसके बाद में कुछ इसके मुख्य पॉइंट हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स इज फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है हमारा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स हमारा फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा और ग्रीन एल्गी है हमारा। इम्प्लेक्सा, इम्प्लेक्सा ये कहाँ पर आपको रॉक में देखने को मिलेगी, और फ्लैका ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मैरिन में देखने को मिलेगी। तो इम्प्लेक्सा और फ्लैका दोनों को भी याद रखना। इसके बाद में जो इसका दूसरा पॉइंट्स है, ठीक है, होल्ड फास्ट का है। होल्ड फास्ट ये बेसल सेल्स होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलेगी, और ये ठीक है मतलब ये कैसी होती है क्लोरोफिल लेस होती है हमारी और इलोंगेटेड होती है। इसके बाद में जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे, वो है हमारा ठीक है क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा होगा, ग्रिडल शेप्ड होता, सी शेप्ड या फिर कॉलर शेप्ड इसी को कहते हैं। इसके बाद में लैब साइकिल इसकी कैसी देखने को मिलेगी, लैब साइकिल हैप्लॉन्टिक देखने को मिलती है। सिर्फ एक जगह इसके 2n देखने को मिलेंगे, जहाँ जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, आइसोगैमस प्रकार का होगा। स्पेशल स्टेज देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है, जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब इसमें जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है, जू स्पोर्स हमारे क्या है फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। एप प्लानो स्पोर्स इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें ये ठीक है अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। इसमें जो स्पोर्स होते हैं थिन बाल्ड स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये थिक बाल्ड स्पोर्स होते हैं। हेप्नोस्पोर्स होते हैं, ये एडवर्स कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं, ये थिन बाल्ड होते हैं, थिन बाल्ड होते हैं। पामेला स्टेज ये
ये वाटर स्कार्सिटी आपको देखने को, जो पानी की कमी हो जाएगी तब ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 6 हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूलोथ्रिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मुझे उम्मीद है पसंद आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन आई होगी, और चैनल भी आप मुझे लाइक और सपोर्ट भी करेंगे ओवरऑल वॉच करने के लिए।